बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिसीजन ट्री क्लासिफायर को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अदनान आबिद और हम अभी क्विकली देखेंगे एक शॉर्ट वीडियो में कि डिसीजन ट्री क्लासिफायर को पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले हमारा डाटा सेट, ये वही डाटा सेट है जो कि हमने दीगर क्लासीफायर्स में यूज़ किया है उनको इम्प्लीमेंट करने में। ये एक कंपनी का डाटा सेट है जिसमें हमारे पास एज और एस्टिमेटेड सैलरी है, जिसकी बुनियाद पे हम ये फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि लोग हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बाकी के एट्रीब्यूट्स हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं और इन दो एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पे, एज और एस्टिमेटेड सैलरी की बुनियाद पे हम अपने क्लासीफायर को ट्रेन और टेस्ट करेंगे। इस वक्त आपको पाइथन का कोड नज़र आ रहा है जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है डिसीजन ट्री का, और इसको हम क्विक शॉर्ट में डिस्कस और एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट होंगी, लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई और उसके बाद हम यही सोशल नेटवर्क अंडरस्कोर एड्स.csv जो फाइल अभी हम देख रहे थे इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ये फाइल इंपोर्ट हो गई और इसमें आप देख रहे हैं डाटा सेट एक्स और वाई सारे के सारे हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लोड हो गए। डाटा सेट में कंप्लीट डाटा सेट आ गया जो कि आप देख सकते हैं कि ये तमाम एट्रीब्यूट्स और उनका डाटा, जबकि एक्स के अंदर एज और सैलरी हमें नज़र आ रही है, वाई के अंदर जो लोगों के डिसीजंस हैं वो नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हम इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं और हम 25% टेस्टिंग और बाकी का डाटा ट्रेनिंग में रख रहे हैं। रिमेंबर हमारे पास 400 इंस्टेंसेस हैं, तो 400 इंस्टेंसेस को जब 25% करेंगे तो ट्रेनिंग सेट में 300 और टेस्ट सेट में 100 ऑब्जेक्ट्स या रिकॉर्ड्स को हमें नज़र आना शुरू हो गए। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें स्केलिंग करनी है। फीचर स्केलिंग जो है वो भी अहम चीज़ है, क्योंकि एज और सैलरी की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत डिफरेंट स्केल्स पे एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हम इनको फीचर स्केल कर लेते हैं। और रिमेंबर फीचर स्केल करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक्स टेस्ट हमें नज़र आ रहा है और ये एक्स ट्रेन, और इसी तरह वाई ट्रेन और वाई टेस्ट जो है उसको हमें स्केल करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें 0 और 1 ही एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे क्लासीफायर का कोड है। तो हम अभी तक देखते आए हैं कि हमारे क्लासीफायर में हमें सिर्फ 2 लाइनें ही चेंज करनी पड़ती हैं। अपने टेम्पलेट के अंदर sklearn.tree के अंदर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं डिसीजन ट्री क्लासीफायर की क्लास, और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। हमने जो एंट्रोपी की बात की थी तो इसका क्राइटेरिया जो है वो हम एंट्रोपी रख रहे हैं। इसके जो डिसीजन रूल्स डिफाइन करने के लिए जो क्राइटेरिया ये यूज़ करेगा, और रैंडम स्टेट हम हमेशा की तरह 0 सेट कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर ये काम करेगा ट्रेनिंग सेट के अंदर से जो इसने ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं उनको चूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कोड को मैंने एग्जीक्यूट किया, हमारा डिसीजन ट्री का क्लासीफायर बना और फिट के मेथड ने ट्रेन एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की मदद से क्लासिफिकेशन मॉडल को ट्रेन कर दिया, और जो रूल्स डिफाइन होने थे वो सारे के सारे रूल्स अब डिफाइन हो। एक्चुअली इस फिट के मेथड ने इस नोयत का एक ट्री हमारे लिए बना दिया जो कि सारे के सारे डिसीजन रूल्स को कैरी किए हुए हैं। तो जो हमारा डिसीजन ट्री की क्लास का फिट का मेथड जब हम classify.fit कॉल करेंगे और उसमें एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास करेंगे तो वो एक्चुअली इस नोयत का एक ट्री बना देगा। अब हम प्रिडिक्शन करते हैं इस ट्री की मदद से। जो हमारा टेस्ट सेट है वो हमने पास किया और उसकी प्रिडिक्शंस हुई। उन प्रिडिक्शंस को हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की मदद से देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कितना अच्छा और कितना बुरा आया। तो आप देख सकते हैं कि 6 और 3 9 हमारे गलत रिपोर्टेड रिजल्ट्स हैं टेस्ट सेट के अंदर से, और बाकी के सारे हमारे जो हैं वो करेक्टली रिपोर्टेड रिजल्ट्स हैं। तो 100 हमारा टेस्ट सेट था तो उसके अंदर से 9 गलत होने का मतलब यह है कि 91% एक्यूरेसी के साथ इस क्लासीफायर ने काम किया है। बाकियों की तरह हम एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं और इसकी विजुअलाइजेशन देखते हैं। इसकी विजुअलाइजेशन आप देखेंगे तो आपको एक बड़ी डिफरेंट सी क्लास बाउंड्रीज नज़र आएंगी। ये इस वक्त आपको प्लॉट नज़र आ रहा है डिसीजन ट्री का। आपने देखा कि हमारे जो दीगर क्लासीफायर से जो हमारा सबसे पहला क्लासीफायर था लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा था। एसवीएम का भी लीनियर वर्जन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा था, और उसके बाद बाकी के हमारे जो क्लासीफायर्स थे वो डिफरेंट तरह के कर्व्स बना रहे थे। लेकिन आप डिसीजन ट्री के लिए के हिसाब से आप देख रहे हैं कि जिस तरह के हमने डिसीजन ट्री की विजुअलाइजेशन देखी, उसी विजुअलाइजेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये डिफरेंट डिसीजन रूल्स डिफाइन कर रहा है, और उन रूल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं कि वो रूल्स यहाँ पे रेक्टेंगल की फॉर्म में डिफरेंट आइलैंड्स बना रहे हैं पूरे के पूरे ग्राफ के रीजन के अंदर, जिसमें के डिसीजन रूल्स जो हैं वो हमें ग्राफिकल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो इसकी जो विजुअलाइजेशन है वो हमें दिखा रही है कि ये काफ़ी डिफरेंट नोयत का एक क्लासीफायर है
जो कि अपनी जो लाइंस हैं, डिसीजन बाउंड्रीज की लाइंस, वो मुख्तलिफ तरह से ड्रॉ करता है। अब हम इसका टेस्ट सेट के ऊपर जाते हैं। आपसे मेरा सवाल है कि आप बताइए कि जब हम टेस्ट सेट में जाएंगे तो क्या ये डिसीजन बाउंड्रीज चेंज होंगी या नहीं होंगी? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, डिसीजन बाउंड्रीज बिल्कुल चेंज नहीं होंगी, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिसीजन बाउंड्रीज को डिफाइन करे। टेस्ट सेट उन्हीं डिसीजन बाउंड्रीज के ऊपर काम कर रहा होता है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे वो जो रॉन्ग रिपोर्टेड रिजल्ट्स हैं कुछ वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये ग्रीन आप देख रहे हैं, कुछ रेड में है और कुछ रेड ग्रीन में है। तो इस तरह से वो एक मुख्तलिफ तरह की डिसीजन बाउंड्री हमें यहाँ पे नज़र आ रही है डिसीजन ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है कि आपने इस क्लासीफायर की इम्प्लीमेंटेशन को एंजॉय किया होगा, पर्टिकुलरली इसकी विजुअलाइजेशन को। यहाँ पे हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। Until then, enjoy machine learning.